भैया क्या जीवन पहले से लिखा हुआ है? हम जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, जो होना है वो होगा ही। कई बार ऐसा ही प्रतीत होता है, लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि सब कुछ लिखा है तो मैं अलग से कुछ करूं ही क्यों। तो क्या आप जीवन को समझा सकते हो? बिल्कुल समझाऊंगा। दोस्तों, जीवन का, लाइफ का ना एक फ्रेमवर्क होता है। जीवन इतना सीधा, इतना आसान, इतना सरल नहीं है जितना हम सतही तौर पर उसको सोचते हैं। या तो सब कुछ लिखा है, या सब कुछ रैंडम है, या सब कुछ अपने आप ही होना, या सब कुछ मैंने ही करना। ऐसे जीवन नहीं होता। अनगिनत पहलुओं को बनाकर जीवन बनता है। आपके जीवन का एक फ्रेमवर्क डिसाइड होता है। उसमें कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियां, कुछ हादसे, कुछ अच्छाइयाँ फिक्स होते हैं। ये होना ही होना, ये होनी है। आप कुछ भी कर लो, वो होना है। बहुत मेहनत कर लो, बहुत प्रयास कर लो, पर वो होगा। या कुछ भी नहीं कर रहे तब भी वो अच्छा हो गया। बहुत ही कम चांस है कि आप उनको बदल पाओ। अगर आप बहुत ज्यादा मजबूती से, बिल्कुल पागलपन की हद तक प्रयास करो तो शायद ईश्वर और ब्रह्मांड सुनकर उसको बदल दे। शायद आपके पुराने प्रारब्धों को खत्म कर दे, माफ कर दे, या फिलहाल टाल दे। या आपके सालों साल के कर्म देखकर ईश्वर का मन बदल जाए। जैसे जीवन है, मृत्यु है, लोगों का आना जाना है, कोई जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव है या हादसा है। अब ऐसा क्यों है? तो आध्यात्मिक तौर पर ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पुराने कर्म कराए हो। आपका जीवन खाली इस जीवन में सीमित नहीं है। ये जीवन सिर्फ एक टेम्परेरी चोला है। आप बहुत बड़े यात्री हो, सालों साल से, अनंत काल से यात्राओं पर निकले हुए हो। पिछली यात्रा के बहुत बड़े बड़े कर्म, या बहुत समय तक जो कर्म किए हैं, उनकी वजह से इस जीवन का फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ है। और जो बहुत प्रबल कर्म थे, चाहे बहुत अच्छे हो, बहुत बुरे हो, उनके हिसाब से इस जीवन की कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं। चाहे इस जीवन में बुरा कर लो, वो अच्छाई आपको मिलेगी। चाहे कितना अच्छा कर लो, वो बुराई मिलेगी, उसको भोगना पड़ेगा। उन कर्मों को आपको खत्म करना है। वो आपके संचित कर्म है, प्रारब्ध बन गए हैं, उनको भोगना पड़ेगा। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा कर्म फिक्स है या कौन सी सिचुएशन फिक्स है या नहीं है, पर कोई चीज़ हो ही जाती है, चाहे कितना ही प्रयत्न कर लो, या नहीं होती है। तब इस बात का एहसास करना, समझना ज़रूरी है कि ये प्रारब्ध है, ये मुझे भोगना ही भोगना है, इसको भोग के आगे बढ़ूंगा। अब आते हैं कुछ विषय, कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियां जो आपको सौंपी गई हैं। ये तू कर, इनको तू देख ले। तू भी तो कुछ करेगा, आगे के भी तो कर्म करेगा, आगे के जीवन का फ्रेमवर्क भी तो बनना है। आपके लिए कोई अलग से परिस्थिति पैदा नहीं करी जाती जो आपको गाइड करे कि ये कर या वो कर। आपको मजबूर नहीं किया जाता। आप दुनिया में जी रहे हो, बहुत कुछ देख रहे हो, आसपास बहुत कुछ हो रहा है, आपकी कुछ सोच है, कुछ जीन्स है, कुछ फैसले हैं, उनके हिसाब से आपको फल मिलेंगे। ये वो गेम है जो आपके ऊपर है इस जीवन में खेलना। ये खेल आप खेलोगे, अपने तरीके से खेलोगे। इतनी फ्री विल, इतनी इंडिपेंडेंस आपको दी गई है। इतनी मेहनत करी, इतना फल मिल गया। इतना आलस किया, इतना नुकसान हो गया। इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम मिल गया। या अपनी इच्छानुसार किसी का बुरा कर दिया, किसी का अच्छा कर दिया, जीवन की एक राह पकड़ ली। अब आते हैं कुछ विषय, कुछ परिस्थितियां जिनकी ओर ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड आपको धकेलता है, आपको मजबूर करता है कि तूने ये करना ही करना है। आपके सामने 4-5 अलग अलग परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाएंगी जो आपको मजबूर कर देंगी एक काम करने को या एक काम ना करने को। आप चाहते हो पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, आपको गलत दोस्त दे दिए जो आवारा है। आपको कोई शरीर में थोड़ी सी तकलीफ दे दी, थोड़ी सी समझ में कमी मिल गई कि पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरीके से 5-6 परिस्थितियां पैदा कर दी किस्मत ने, भाग्य ने, ताकि आप वो काम ना कर पाओ, अपना नुकसान कर लो। यहां ब्रह्मांड, यहां प्रकृति आपके दिमाग के साथ, बुद्धि के साथ खेल खेल रहा है। वो अभी भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि आप कितने मजबूत हो। अगर इस खेल में आप हार गए, उसके हिसाब से चल दिए, तो आपको जो निश्चित कर्म है मिल जाएंगे। वो चाह ही रहा था आपको ये बुरे कर्म देना, आपका नुकसान करना, वो हो जाएगा। पर इस खेल में आपने हार नहीं मानी, आप खड़े रहे, अड़े रहे, तो पुराने कर्म खत्म करके नए कर्म पैदा कर लोगे, नई राह बना लोगे, बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। बहुत मुश्किल है ऐसे समयों का, ऐसे परिस्थितियों का सामना करना बहुत मुश्किल है। एक आदमी बिजनेस करना चाहता है, ना पैसा मिल रहा, घर की जिम्मेदारियां हैं, कोई आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन तो भी हार नहीं मान रहा। 10 जगह धक्के खा रहा है, 20 जगह धक्के खा रहा है, एक टाइम भूखा रह रहा है। जैसे बचपन में बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था कि फॉरेन कंट्री में, घर से बहुत दूर, उस समय में जाके पढ़ाई करी,
एक सैंडविच लेकर जाते थे, आधा सुबह खाते थे, आधा शाम को खाते थे, पर पढ़ाई लिखाई नहीं त्यागी, परिस्थितियां खराब थी तो भी हार नहीं मानी। तो ये 3 तरीके की परिस्थितियां आपको जीवन में मिलेंगी, ये आपके जीवन को बनाएंगे। पर ध्यान रखना, आपका हर एक कर्म इस पूरे ब्रह्मांड की अनगिनत चीजों से जुड़ा हुआ है। हर कर्म ब्रह्मांड को बदल रहा है किसी ना किसी तरीके से, ब्रह्मांड के चलने में मदद कर रहा है, उसकी राह बना रहा है। तो आपका एक बड़ा कर्म, एक अलग कर्म, एक परिस्थितियों से अलग कर्म पूरे ब्रह्मांड में बदलाव ला सकता है। आपकी कहानी में बदलाव ला सकता है, बहुत सी कहानी में बदलाव ला सकता है। और इसीलिए ही उसको करना आसान नहीं है। मुश्किल परिस्थितियों से जूझना आसान नहीं होता, बहुत दिमाग बनाना पड़ता है, खुद को बहुत समझाना पड़ता है, बहुत जूझना पड़ता है। तब एक इंसान अपना भाग्य बदलता है, इस दुनिया को बदलता है, इस दुनिया की राह को बदल देता है। तो दोस्तों, आज आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव है, ओवर थिंक करता है, बुरी सोच चलती है, तो उसका एक कारण है। ये प्रकृति ने आपको दिया है पुराने कर्मों के वश, वो आपको गाइड कर रही है एक नकारात्मक राह पर। चाहे आपके जीन्स की वजह से हो, परिस्थितियों की वजह से हो, माता पिता ने सही परवरिश ना करी हो, तो वो बहुत सारी खराब परिस्थितियां पैदा कर देगा जो आपको एक नेगेटिव इंसान बनने पर, कर्महीन इंसान बनने पर मजबूर कर देंगे। तो आपको ब्रह्मांड द्वारा मजबूर किया जाता है जब भी आप खराब परिस्थितियां फेस करते हो, या खराब चीजें बहुत बार होती हैं, एक साथ बहुत सारी हो जाती हैं। ये आपकी गलती नहीं, ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा प्लान है आपके खिलाफ, ताकि आप गलत फैसले लो, गलत काम करो, जैसा वो चाहती, जैसे कर्म वो चाहती आप भुगतो। पर वो कर्म जो करके आए वो इतने मजबूत नहीं है कि आपके जीवन पर छप जाए। इनको आप बदल सकते हो। एक बेहतरीन इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है, जीने की, आगे बढ़ने की, कर्म करने की, कमिटमेंट है, खुद से जो वादा कर दिया, जो फैसला ले लिया, जो करना है वो कमिटमेंट है, करना ही करना, चाहे सड़क पे आ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन चले जाए, वो करना ही करना। वैल्यूज है, सच के साथ खड़े हो तो खड़े ही खड़े हो, चाहे जीवन कितना ही नीचे गिरा दे, 1 बुरा हो, 2 बुरा हो, 10 बुरे हो, खड़े हो। तब आप मजबूर करोगे ब्रह्मांड को, प्रकृति को हार मानने को, और पूरी दुनिया को बदलने को, आपकी राह को बदलने को। कर सकते हो, ये ले सकते हो, इतने मजबूत फैसले कर सकते हो, निरंतर कर्म। 10 बुराइयों के बाद भी एक राह पर चलने का दम रखते हो। आज नहीं, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद बदलेगा ये जीवन। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाओगे। दोस्तों, बजाय सिर्फ जो हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके बारे में सोच के ओवर थिंकिंग करने की, लाइफ को ऑब्जर्व करने में सोचो कि जीवन में क्या चल रहा है। परिस्थिति में मत घुसो, परिस्थिति को देखो, परिस्थितियां इतनी बुरी हैं, क्यों हैं। आज 5 बुरी चीजें हो रही है मेरे साथ, एक के बाद एक सब गलत ही हो रहा है, जबकि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मुझे गाइड कर रहा है गलत राह पर। और कई बार कहीं बुरी चीजें आपको सही राह पर गाइड कर रही होती हैं, आप गलत राह पर निकल गए होते हो, ये चीज आपके लिए नहीं बनी, हो ही नहीं रही। तो हो सकता है आपको ब्रह्मांड गाइड कर रहा हो कि नहीं, तू उस राह पर चल, उस सही राह पर चल। तो जीवन को ऑब्जर्व करो। अगर आज गलत राह पर चल निकले हो, सब कुछ गलत ही हो रहा है, तो एहसास करो शायद आपकी राह कहीं और है, वहां जाना है। या आज सही राह पर चल निकले और सब कुछ गलत हो रहा है, तो एहसास करो कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति चाहती है कि आपके साथ गलत हो, पर मुझे अपने साथ गलत नहीं होने देना, मुझे टिके रहना है, खड़े रहना है, जूझना है, योद्धा बनना है। तो जो भी आपके सामने विषय आ रहे हैं, स्टिमुलाई आ रही है, परिस्थितियां आ रही हैं, उनसे खुद को अलग देखो, अंतर्मुखी होकर जियो, अपने हिसाब से जियो, अपने फैसलों पर जियो, अपनी आदतों पर जियो। मैं कर्म योगी हूं, कर्म करता रहूंगा, जीवन जीने की इच्छा शक्ति सदैव प्रबल रहेगी, सही रास्ते पर चलूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, सच बोलूंगा, सच्चाई की राह पर चलूंगा, हर परिस्थिति का सामना करूंगा, कभी भी हार नहीं मारूंगा, हर परिस्थिति से ऊपर अपने जीवन को देखूंगा। अपनी सोच को ऐसा बना लो। हर मुश्किल में अच्छाई ढूंढूंगा, जीवन में जो भी अच्छा है हमेशा उसको वैल्यू करूंगा, ऊपर वाले का शुक्रगुजार करूंगा। हर परेशानी को समझूंगा कि कोई मेरा बुरा कर्म था, उसको भोगना है, वो बीत जाएगी, बस कर्म करते रहना है। इस तरीके से जीवन को जीऊंगा। और अपने कर्मों से अवेयर रहो, जो परिस्थितियां हैं उनसे अवेयर रहो, सब कुछ ऑब्जर्व करते चलो। कहानी को थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा लिविएट होकर आसमान में जाकर जियो। खुद को कर्म करते देखो, खुद की परिस्थितियों को ऊपर से नीचे देखो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इशारा है प्रकृति का। कई बार प्रकृति आपको इशारे देती है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो रहा है, इसको सही कर ले। सामने से देखोगे कुछ नहीं दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो एहसास होगा ये 3 चीजें गलत हो रही है इस राह पर, ये राह सही नहीं है।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के सहारे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अपने जीवन को, अपनी सोच को बदल पाओगे, सही राह पर चल पाओगे और विषम परिस्थितियों से डरोगे नहीं, जूझोगे, उनको समझोगे, आगे बढ़ोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।